औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, जिसकी कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर क्लास 9 फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 के अंदर मौजूद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक एवेपोरेशन को स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर जो हैं वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन होती क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। एवेपोरेशन इज़ द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड into vapors from the surface of the liquid without heating। देखिए, इसकी डेफिनेशन के अंदर हमें दो चीज़ें मालूम हो रही हैं। पहली तो ये कि जो लिक्विड जो है वो वेपर्स में जो कन्वर्ट हो रहा है वो तो सरफेस से हो रहा है, लिक्विड की सरफेस से हो रहा है, किसी और जगह से नहीं हो रहा। और सेकंड ये चीज़ है कि ये हीट करने से नहीं हो रहा, बल्कि अपने आप ही हो रहा है। ठीक है, वेपरेशन में क्या हो रहा है जी कि जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लेकिन इसमें हम उसको हीट नहीं कर रहे। यहाँ पर एक और टर्म आती है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में भी लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो सरफेस से भी हो सकता है या नीचे से भी, कहीं से भी हो सकता है, किसी भी पार्ट ऑफ लिक्विड से हो रहा है। तो यहाँ पर एक हमें एग्जांपल दी हुई है, कहता है कि टेक सम वाटर इन डिश। एक डिश के अंदर पानी लें। जो पानी है डिश के अंदर वो कुछ देर के बाद डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो हर वक्त कांस्टेंट मोशन में हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। जो फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड की सरफेस से या वाटर की सरफेस से बाहर आ जाते हैं और वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम एवेपोरेशन बोलते हैं। कहते हैं बॉइलिंग से मुख्तलिफ है ये एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है। बॉइलिंग जो है वो सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हो रही होती है, जबकि जो एवेपोरेशन है वो जो है वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है, लेकिन होती कहाँ से है? सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की सरफेस से होती है एवेपोरेशन। अब जो प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग है वो टेक्स प्लेस एट सर्टन फिक्स टेम्परेचर विच इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, ये उसने बता भी दिया हमें। ये डिफरेंस है असल में एवेपोरेशन और बॉइलिंग के दरमियान। ये नीचे डेफिनेशन के नीचे जो 4 लाइनें लिखी हुई हैं, ये उसका डिफरेंस है लिक्विड जो बॉइलिंग और एवेपोरेशन है उनके दरमियान। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर अ लिक्विड इज चेंजिंग इनटू वेपर्स नॉट ओनली फ्रॉम द सरफेस बट आल्सो विद इन द लिक्विड। ये भी उसके डिफरेंस में आ जाता है। अब ये वेपर्स जो हैं कम आउट फ्रॉम द बॉइलिंग लिक्विड एज बबल विच ब्रेक डाउन ऑन रीचिंग द सरफेस पर पहुंचकर ये बबल्स जो हैं वो ब्रेकआउट हो जाते हैं। अब एवेपोरेशन का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है? तो वो कहता है कि एवेपोरेशन जो है वो हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती है। जब हम वेट क्लॉथ्स जो हैं वो धूप में डाल देते हैं या वैसे ही डाल देते हैं, तो वेट क्लॉथ्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से सूख जाते हैं। एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग भी होती है। ऐसा क्यों होता है? एवेपोरेशन के दौरान फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो असल में एस्केप आउट हो जाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, वो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी जो होती है उसकी से मैक्सिमम एनर्जी लेकर निकल जाते हैं बाहर एटमॉस्फेयर में। जो बाकी मॉलिक्यूल्स बचते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाती है और टोटल एनर्जी जो है वो लेस हो गई, जिससे क्या होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो लिक्विड की मॉलिक्यूल्स की है वो कम हो जाती है और जो टेम्परेचर है लिक्विड का
वो भी ड्रॉप डाउन हो जाता है। दोबारा सुन लें ये कि जो मालिक्यूल्स वहाँ से इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो एस्केप आउट होते हैं, ठीक है। जो मालिक्यूल्स बाकी पीछे बचे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जीज जो हैं वो थोड़ी रह जाती हैं, जिससे क्या होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिक्विड मालिक्यूल्स की कम रह जाती है और जो टेम्परेचर है लिक्विड का वो भी कम हो जाता है, जिससे क्या होता है वो ठंडा हो जाता है लिक्विड। सिंस टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मालिक्यूल्स, evaporation of the perspiration helps to cool our body। फिर इससे क्या होता है हमारी बॉडी जो है वो ठंडी हो जाती है, परस्पायरेशन से पसीना जब आता है, ठीक है। आगे देखें, evaporation takes place at all temperature from surface of liquid। evaporation जो है वो तमाम टेम्परेचर्स पर हो रही होती है, मीन बॉइलिंग पॉइंट पे भी, लेस भी, ठीक है, हर टेम्परेचर पर evaporation हो रही होती है। अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं जिनके ऊपर evaporation का जो रेट है वो डिपेंड करता है। सबसे पहले आता है टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड और नेचर ऑफ द लिक्विड। इनको हम डिटेल से स्टडी करते हैं। टेम्परेचर जो है असल में जो एवेपोरेशन है वो डिपेंड करती है रेट ऑफ टेम्परेचर पर। रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। हमने देखा होगा कि जो हमारे गीले कपड़े हैं समर सीज़न के अंदर जल्दी सूख जाते हैं सर्दियों की निस्बत। उसकी वजह क्या होती है कि गर्मियों के अंदर टेम्परेचर हाई होता है जिसकी वजह से एवेपोरेशन तेज़ी से हो रही होती है, और विंटर के अंदर क्योंकि गर्मी कम होती है, टेम्परेचर कम होता है, तो कपड़े हमारे लेट सूखते हैं। हाई टेम्परेचर के ऊपर जब जाते हैं तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पीडीली सरफेस में से एस्केप आउट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है एवेपोरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से साबित हुआ कि एवेपोरेशन जो है वो हाई टेम्परेचर पर हायर होती है, फास्टर होती है, जबकि लो टेम्परेचर पर स्लो डाउन होती है, लो होती है। फिर आगे आते हैं सरफेस एरिया के ऊपर। रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। देखा होगा कि अगर हम एक गिलास के अंदर पानी रख दें और एक बड़ी प्लेट लेकर उसमें पानी रख दें तो गिलास का पानी जो है वो आस्ता आस्ता एवेपोरेट होगा, जबकि जो प्लेट है उसका पानी जो है जल्दी एवेपोरेट हो जाएगा। वजह क्या है उसकी? उसकी वजह ये है कि प्लेट के अंदर वेपर्स को बाहर निकलने के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है, ज़्यादा जगह से वो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। जबकि गिलास के अंदर सरफेस एरिया उसका काम है, वेपर्स को बाहर निकलने के लिए जगह थोड़ी मिल रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हमारे स्कूल का जो गेट है बड़ा, अगर हम उसको ओपन कर देते हैं तो ज़्यादा स्टूडेंट्स एक वक्त में बाहर जा सकते हैं, लेकिन अगर हम छोटा गेट को ओपन करें तो थोड़े स्टूडेंट्स जो हैं वो एक वक्त में बाहर जा सकते हैं, उनको सारे स्टूडेंट्स को बाहर निकलने में वक्त लगेगा। तो यहाँ लिखा हुआ लार्ज इज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज़ द चांस टू एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस, ठीक है जी। आगे हैं विंड। तीसरे नंबर पर जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है एवेपोरेशन के रेट को वो है विंड। Wind blowing over the surface of a liquid sweeps away the liquid molecules that have just escaped out। अच्छा ये क्या है? जब लिक्विड की सरफेस के ऊपर से वाटर वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, अगर वो वहाँ पर इकट्ठे होते रहें तो पीछे आने वाले वेपर्स को जगह नहीं मिलेगी। अगर वहाँ पर हवा चल रही है तो वो हवा जो है जो न्यूली प्रोड्यूस्ड वेपर्स हैं उनको वहाँ से साथ अपने बहा कर ले जाएगी और वहाँ पर खाली जगह बच जाएगी, तो नए आने वाले वेपर्स जो हैं उनको आसानी होगी वहाँ से निकलने के लिए। इस तरीके से एवेपोरेशन जो है वो उसका रेट बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी इससे, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी नेचर ऑफ द लिक्विड। जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो लिक्विड की नेचर पर भी डिपेंड करता है। वो कैसे कि अगर जो लिक्विड है वो कोहेसिव है, मीन उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान
इंटरमालिकुलर फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा हैं तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो होगा। और अगर इंटरमालिकुलर फोर्सेस जो हैं वो स्लो हैं या लो हैं या कम है तो उससे रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है जी। तो ये 4 फैक्टर्स थे जिनके ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है जी। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।